इसराइल और हमास के युद्ध का आज 8वां दिन है। गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हमास के आतंकवादी भी पलटवार करके इसराइल पर हमले कर रहे हैं। फिलिस्तीन का दावा है कि पिछले 24 घंटों में गजा में 70 लोगों की मौत हुई, तो इसराइल कह रहा है कि हर दिन हम लगभग 700 रॉकेट हमास की तरफ दाग रहे हैं। वो शनिवार का ही दिन था जब हमास के आतंकवादियों ने इसराइल की बॉर्डर तोड़कर हमला बोल दिया था। महज कुछ घंटे में दक्षिणी इसराइल के अश्कलोन में इतनी लाशें गिरी कि दुनिया कांप उठी। जब हमास ने हमला किया तो पूरी दुनिया में जो प्रश्न गूंजा वो ये कि हमास ने इतना बड़ा अटैक किया तो कैसे। इसका जवाब है ये वीडियो, जिसमें हमास के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे हमला करना है, दीवार कैसे तोड़नी है, सब कुछ। हमास के आतंकवादियों ने कठिन प्रशिक्षण किया और फिर शनिवार के दिन इसराइल पर हमला बोल दिया। आज भी शनिवार का दिन है। इसराइल हमास युद्ध के 8 दिन पूरे हो गए हैं। इन 8 दिनों में इसराइल ने गाजा पट्टी पर बेहिसाब बमबारी की है। हमास ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में 70 लोगों की मौत हुई है। इसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। इसराइल के हमले में गाजा पट्टी के कई इलाके तबाह हो गए हैं। इसराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह घेर लिया है। पानी की सप्लाई काट दी है, बिजली नहीं है, पेट्रोल और डीजल नहीं है, और अब खबर यह भी है कि गाजा पट्टी में इंटरनेट सर्विस को भी इसराइल ब्लॉक करने वाला है। इसराइल के हमले में गाजा के रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हो गए। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। बेंजामिन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इसे देखकर लगता है कि बमबाजी अभी रुकने वाली नहीं है। इजरायली सेना टैंक के साथ गाजा पट्टी में घुस गई है और घुसते ही आदेश दिया है कि गाजा पट्टी खाली करो। इजराइल ने 24 घंटे का वक्त दिया था, जो अब पूरा होने वाला है। ये इलाका और ये एक कैंप है इजराइल की सेना का। यहाँ पर उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स सबको तैनात कर दिया गया है। और अब जैसे ही आदेश आएगा तो ये टैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। वो 24 घंटे की डेडलाइन जो गाजा पट्टी के नागरिकों को दी गई है कि वो पीछे हट जाए, ताकि उस इलाके में जहां हमास के ठिकाने हैं उनको हवा से ध्वस्त किया जा सके। इजराइल की सेना पूरी तैयारी के साथ गाजा पट्टी में घुसी है। इजराइल का मकसद गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को ध्वस्त करना है। हमले के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो इजरायली हमास के कब्जे में हैं, उन्हें छुड़ाया जाए। इजरायली सैनिकों के पास इस बात के इनपुट भी हैं कि हमास ने बंधकों को कहां रखा है। इजरायली सेना किन किन जगहों पर हमला करेगी, ये एक सीक्रेट है। गाजा पट्टी की सड़कों पर इजराइल की सेना के आदेश का असर भी दिखने लगा है। सड़कों पर गाड़ियों की कतार और दूसरे छोर पर उठता धुएं का गुबार। ये इजरायली सेना के हुक्म का नतीजा है कि गाजा पट्टी की सड़कों पर जाम लग गया है। जिनके पास संसाधन हैं, वो गाजा के उस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं जिसे खाली करने का फरमान आया है। इजराइल को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दक्षिण में गाजा पट्टी, जहां से हमास के आतंकवादी रॉकेट दाग रहे हैं, और उत्तरी मोर्चे पर लेबनान है, जहां से हिजबुल्लाह के आतंकवादियों से इजरायली फौजें दो हाथ कर रही हैं। मैं इस वक्त लेबनान के आखिरी छोर पर हूं और यहां से जो है इसराइल का इलाका शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं इस इसराइल के दीवार में जो ये बाड़ बनाई है, इसमें कई सारी जगहों पर सींध मारी है हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने, और ये दीवार तोड़कर नॉर्दर्न जो पार्ट्स हैं इसराइल के, उसमें दक्षिणी पार्ट जो हैं उसमें घुस गए हैं। हमारी ऑफ द रिकॉर्ड कई लड़ाकों से बात हुई जिनका कहना था कि वो इन हमलों का बदला अब की बार और आखिरी बार लेने जा रहे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि इसराइल किस हद तक आएगा। लेबनान पर इजराइल ने काउंटर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमले किए तो बदले में इजराइल ने बमबारी करके दक्षिणी लेबनान के अल्मा अशाब की पहाड़ियों पर धुआं कर दिया। इजराइल के इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक पत्रकार की भी लेबनान में मौत हो गई। कई पत्रकार घायल भी हुए हैं। इजराइल के खिलाफ तीसरा मोर्चा वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन समर्थकों ने खोला। यहां फिलिस्तीनियों ने इजरायली फोर्स पर पथराव किया। सड़कों पर टायर जलाकर इजराइल डिफेंस फोर्स का विरोध किया। दक्षिणी इजराइल से गौरव सावंत के साथ अशरफ वानी, लेबनान आज तक। युद्ध जब होता है तो उसमें नुकसान दोनों पक्षों का होता है।
हमास के आतंकवादियों ने निर्दोष इजरायलियों को मारा और अब इजराइल ने पलटवार किया, गजा को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया, खंडहर में कई शहरों को बदल दिया, अस्पतालों में लाशें रखने तक की जगह नहीं बची। युद्ध की विभीषिका क्या होती है, मौत का तांडव क्या होता है। आसमान से बमों की बारिश होती है तो क्या होता है। जब एक देश किसी देश पर हमला करता है, जब एक देश किसी आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो मौत सिर्फ आतंकवादियों की नहीं होती, उसके साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। इजराइल हमास युद्ध की भयावहता को दुनिया ने देखा है। पिछले 8 दिनों में गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील हो गई है। रॉकेट से हमले हो रहे हैं, गाजा पट्टी में मलबे से लाशें निकल रही हैं। जमीन पर फौज की टुकड़ी हमले के आदेश के इंतजार में है, यानी तबाही और बर्बादी का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। ये गाजा पट्टी के अस्पताल के अंदर की तस्वीर है। इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में किस कदर तबाही मची है वो यहां देखिए। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। अस्पताल के अंदर घायलों को रखने तक की जगह कम पड़ गई है। हृदय विदारक तस्वीरें उसी अस्पताल के बाहर से आईं। यहां लाशों का ढेर लगा है। अस्पताल की मॉर्चरी में जब जगह नहीं बची तो इसी तरह से शवों को बाहर लाकर रख दिया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमास के आतंकी नहीं थमे हैं। गाजा पट्टी से हमास के आतंकवादियों ने सुबह इजराइल की तरफ रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट हमले एक्यूरेट नहीं होते, ये कहीं भी गिर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाजा पट्टी में अब तक 1900 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इजराइल में 1300 मौतें हुई हैं। गाजा पट्टी में 7696 लोग घायल हैं, तो वहीं इजराइल में घायलों की संख्या 2800 के पार है। 120 इजरायलियों को हमास ने बंधक बना रखा है। युद्ध की विभीषिका की हृदय विदारक तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। गाजा पट्टी तहस नहस हो गई है। इस युद्ध की वजह से गाजा पट्टी में 4,23,000 लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। 32,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 1791 मकान ऐसे हैं जो अब रहने के काबिल नहीं बचे। इजराइल हमास युद्ध में आतंकवादियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए, लेकिन अभी भी हमास की तरफ से हमले बंद नहीं हुए हैं। इजराइल का दावा है कि 700 के आसपास रॉकेट गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ दागे जा रहे हैं। अनुमान है कि हमास के आतंकवादियों के पास 30,000 रॉकेट हो सकते हैं। आज तक गाजा पट्टी और इजराइल में अभी युद्ध थमने वाला नहीं। नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि यह तो बस शुरुआत है। इजरायली सेना गजा में घुस चुकी है। इन सबके बीच गजा पट्टी से दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। चीख कर यह कह रही हैं कि युद्ध बहुत विनाशक है। इजराइल और हमास में छिड़ी जंग कब रुकेगी? कब रुकेगा मासूमों का नरसंहार? हमास के आतंकियों ने निहत्थे इजरायलियों पर धावा बोला। उसके बाद इजराइल अपनी बमबाजी कर रहा है। उसके बाद इजराइल इतनी बमबाजी कर रहा है कि गाजा पट्टी मरघट सा लगने लगा है। मलबे में लाशें निकल रही हैं। बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने का तो संकट है ही। जिंदगी के साथ साथ मरने के बाद भी संकट है। शवों को रखने की जगह नहीं बची। इजराइल गाजा युद्ध पर दुनिया अभी भी बटी हुई। मुस्लिम देश हमास के साथ, तो वहीं यूरोप अमेरिका इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन गाजा पट्टी में हुई तबाही के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रुख बदले। बाइडेन ने कहा कि गाजा पट्टी में मानवीय संकट पैदा हो गया है, लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के ज्यादातर लोग हमास का समर्थन नहीं करते। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर इजराइल की निंदा की। पुतिन ने कहा कि गाजा पट्टी में इजराइल क्रूरता कर रहा है। वहाँ 20 लाख लोग रहते हैं, सभी हमास के समर्थक नहीं।
हमास और इजराइल की लड़ाई में गाजा में निर्दोष फिलिस्तीनी भी मारे गए और इजरायली भी। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि गाजा पट्टी में इजराइल नरसंहार कर रहा है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भर से उसे समर्थन मिल रहा है।